मंडला जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। गुणमाना स्टूडेंट्स यूनियन ने आज सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला पहुंचकर कन्या शिक्षा परिसर चटुआमार की शिक्षिका सिंधिया चौकसी के खिलाफ गंभीर आरोपों से भरा ज्ञापन सौंपा। इसके बाद संगठन ने बेगा बेगिन चौक पर चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। संगठन के मुताबिक यह विवाद नया नहीं है। वर्ष 2018-19 में भी छात्राओं ने शिक्षिका पर अभद्र व्यवहार, मारपीट और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें पद से हटाया था। लेकिन शिक्षा सत्र 2023-24 में भी छात्रावास के भीतर दोबारा समान शिकायतें सामने आई। आरोप है कि शिक्षिका रोजाना देर से आती है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की उपस्थिति देती है और छात्राओं से अशोभनीय भाषा में बात करती है। स्टाफ से विवाद और गार्ड के साथ अभद्रता के आरोप भी लगाए गए हैं। गुणमाना स्टूडेंट यूनियन की मांग है कि शिक्षिका सिंधिया चौकसी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और छात्रावास में अनुसूचित जनजाति की अधीक्षिका की नियुक्ति की जाए। आज आप लोग यहाँ क्यों आए? मेरा नाम अदिति धुर्वे है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। कन्या शिक्षा परिसर से आई हूँ। हमारी समस्या ये है कि जो अधीक्षिका मैम है, हमारी जो शिक्षिका हैं स्कूल की, सिंधिया चौकसी महोदया, वो स्कूल में ना ही तो अच्छे से पढ़ाती हैं, ना कुछ नहीं। और इससे पूर्व वो 18-19 में भी रह चुकी हैं अधीक्षिका। तो हमारी पूर्व सीनियर दीदी लोगों से पता चला है कि वो हमें प्रताड़ित करती थी और वो अभी फिर से आना चाहती हैं हमारे अधीक्षिका बनके। तो जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रताड़ित करती हैं। और अभी 6वीं से 8वीं तक की जो छात्राएं हैं उन हिंदी विषय पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है महोदया को, लेकिन वो पढ़ाती हैं नहीं। लेट से स्कूल आती हैं और जल्दी चली जाती हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि वो अधीक्षिका हमारी ना रहें और परिसर से चली जाएं वो। नाम है आपका और आज आप लोग यहाँ क्यों आए? मेरा नाम अंजना वरकड़े है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं कन्या शिक्षा परिसर चटुमार मंडल से आई हूँ। हमारी समस्या यह है कि हमारी हिंदी शिक्षिका मैम चौकसी मैम वो अच्छे से बात नहीं करती और हमें तुम गवार हो, तुम्हारा दिमाग घुटनों पे रहता है, तुम काले लोग हो, ये वो बोलती हैं और अच्छा से खाना भी नहीं देती हैं और जल्दी चली जाती हैं। अच्छा से पढ़ाई भी नहीं करती हैं, पढ़ाई भी नहीं करवाती हैं। हम तो पास हो जाएंगे और हमारी छोटी बहनों का क्या, जो उनका तो क्लास ही नहीं लग रहा है, वो कैसे करके आगे बढ़ेंगे? हिंदी एग्जाम कैसे देंगे? उनका एक दिन भी क्लास नहीं लगा है जब से महोदय आई हैं तब से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उन्हें कन्या शिक्षा परिसर से हटा दिया जाए। ना हमें अधीक्षिका के रूप में नहीं चाहिए, ना शिक्षिका के रूप में नहीं चाहिए। बताना है ना। और क्या कारण है? क्या नाम है आपका और आज आप लोग यहाँ क्यों आए? जी, मेरा नाम महेश्वरी मरावी है। मैं कन्या शिक्षा परिसर चटुआमार मंडला की छात्रा हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमारी जो परिसर में शिक्षिका हैं श्रीमती सिंधिया चौकसी महोदया, उनको हम हटवाना चाहते हैं क्योंकि ना ही वो क्लास लेती, ना ही वो कुछ करती। और उनके विरुद्ध अगर कोई जाना चाहे, वो चाहे टीचर भी हो, उनसे वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती हैं पूरे स्टाफ के सामने और प्रताड़ित भी करती हैं बच्चों को। पहले जो दीदी लोग थे सीनियर, उनसे हमें पता चला है कि वो हॉस्टल में प्रताड़ित करती थी, बेल्ट से मारती थी दीदी लोगों को। अगर वो अपनी समस्या बताएं तो उन्हें कमरे में ले जाके मारती थी। ये भी बोलती थी कि गौड़ों का दिमाग घुटने में होता है, ये ऐसे दिखते हैं, ये अच्छे नहीं दिखते, जानवरों टाइप खाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्दों का वो इस्तेमाल करती हैं जो ठीक नहीं है। आदिवासी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी सुन लें। पहले ये सिंधिया चौक पहले ये अधीक्षिका के लिए ही थी, पर इसके बाद उनको हिंदी शिक्षिका का पद मिल गया था, पर वो निभा नहीं रही हैं उनको ढंग से और अधीक्षिका के पद के लिए हो रही हैं। बात बात पे बोल रही हैं कि मैं परमिशन लेके आई हूँ कोर्ट से कि मैं अधीक्षिका हूँ, पर वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती हैं। लोग आज यहाँ क्यों आए? सर, मेरा नाम रूबी मसराम है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि हमको हमारी जो स्कूल की जो शिक्षिका हैं, हिंदी की शिक्षिका श्रीमती सिंधिया चौकसी महोदया, उनको हमें हटाना, छात्रावास में भी नहीं रखना और स्कूल में नहीं रखना, हमारे परिसर में ही नहीं रखना है। क्योंकि वो जो बच्चे लोग हैं उन्हें पढ़ाने नहीं जाती हैं, उनको कन्या शिक्षा परिसर में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, पर वो अपनी कक्षा कभी नहीं लेती हैं। स्कूल आती हैं, कुछ समय वहाँ रहती हैं, पूजा करती, मंदिर चली जाती, पूजा करती, वहाँ पे छात्रावास क्रमांक 1 की अधीक्षिका महोदया के साथ में बैठ के कुछ बातें करेंगी और फिर उसके बाद में कुछ समय रह के 2 बजे जल्दी चली जाती हैं स्कूल से घर जल्दी चली जाती हैं। एक तो लेट स्कूल आती हैं और फिर जल्दी भी चली जाती हैं और अपना कोई भी कक्षा नहीं लेती हैं वो। तो हमको उनको हटाना नहीं चाहिए और हमारी छात्रावास की अधीक्षिका के लिए भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जो पूर्व सीनियर दीदी हैं उनसे हमें पता चला है कि वो उन्हें बहुत प्रताड़ित करती थी और उनके
जाति पाति पे भेदभाव करती थी, और अगर उनके खिलाफ कोई बोले तो उनको कमरे में ले जाके बंद करके डांटती, धमकाती और प्रताड़ित करती थी। कभी उनको खाने नहीं देती, रूम में अकेले बंद कर दिया करती थी। और जी सर जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रामानंद मरावी, मेरी बच्ची कन्या परिसर चेटुआ मार में पढ़ती है। वो सिंधिया चौक से की वजह से ही हम लोग ये जो धरना प्रदर्शन ये वो दुनिया भर का ये करना पड़ रहा है हमको। बाद होने सिंधिया चौक से एक शिक्षिका है वहीं का जी, वो इससे पहले भी वो 2017-18 में जो है इसी कारण से ही उसको शासन प्रशासन के द्वारा हटाया गया था वहाँ कन्या परिसर से, और दूसरी जगह दिया गया था यहाँ एकलव्य में। फिर भी वो अभी फिर से ट्रांसफर होकर के वहाँ आई है और वो फिर भी अपना चलाना चाह रही है। हमारा ट्राइबल एरिया में हमारे आदिवासी बच्चों के साथ में बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार भेदभाव मतलब सामने आया है उसके साथ में, और हमारे बच्चों के साथ में भी ऐसा व्यवहार हुआ है। जाति सूचक शब्दों के साथ में बोला जाता है, ये गोड़ बैगा, आप लोग इतना खाते हो उतना खाते हो, इस टाइप की भाषा हम लोगों हमारे बच्चों के साथ में बोला जाता है। ऐसा क्यों? हमारे बच्चों का अगर हम पालक लोग नहीं सुनेंगे तो सुनने वाला कौन है? इससे पहले भी शासन प्रशासन के द्वारा और प्रचार मैडम के द्वारा भी लेटर के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन इस विषय में कोई भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है उसका। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी, हम लोग यही चाहते हैं सर कि वहाँ पे ऐसे मैडम तो हमको चाहिए कि नहीं, सिंधिया चौक से जैसे मैडम वहाँ पे हॉस्टल में चाहिए कि नहीं, जो हमारे आदिवासी बच्चों के साथ में भेदभाव होता हो। कन्या परिसर की छात्राओं के साथ यहाँ पहुंचे, क्या है पूरा मामला? जैसा कि मैं अपना परिचय बताते चाहूँगा, सैम प्रतीक, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मध्य प्रदेश प्रदेश महासचिव। आज कन्या शिक्षा परिषद चटुआ मार की जो छात्राएं हैं उनके समर्थन में हम लोग जो है आए हुए हैं संगठन के माध्यम से। जैसा कि जानकारी है, कन्या शिक्षा परिसर चटुआ मार में जो शिक्षिका है सिंधिया चौक से, उसको हटाने की मांग छात्राओं द्वारा की जा रही है। तो उन्हीं के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं कि जैसा कि काफ़ी लंबे समय से सिंधिया चौक से के द्वारा काफ़ी लंबे समय से प्रशासन भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, और काफ़ी लंबे समय से भी उनकी शिकायतें हैं प्रशासन में ही, बच्चों में भी है। तो क्योंकि वो जो एक तो जातिगत भेदभाव भी करते हैं, दूसरी चीज वो अभी शैक्षणिक कार्य में थे, अब शैक्षणिक कार्य से वो अधीक्षक पद के लिए हो रहे हैं। अधीक्षक पद के लिए उन्होंने कोर्ट से आदेश लेकर के आए हैं और अपना नेतागिरी बता रहे हैं कि हम नेताओं के माध्यम से अपना पद ले लेंगे, हम अपना पद ग्रहण कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, आपको जो लगता है वो। क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग भी पेरेंट्सों को बोल चुके हैं उन्होंने, सिंधिया चौक के माध्यम से बोला गया है कि आप लोगों को जो लगता है वो आप लोग कर लीजिए। तो हम शासन प्रशासन को यही कहेंगे कि इस प्रकार से जो अव्यवस्थाएं हैं और जो व्यवस्थाएं किया, जबकि यहाँ पे ट्राइबल मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, पीएचई मंत्री हैं, संपत्ति विकी जी भी हैं यहाँ पे, तो क्या उनके जिला में, उनके गृह जिला में इस प्रकार से हमारी जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्सों के साथ इस प्रकार से बात रख रही है कि मतलब एक चैलेंजिंग वाली बात कर रही है कि जो आप लोगों को लगता है वो कर लीजिए, जो हम देख लेंगे, हम अपने मंत्री मिनिस्टरों से बात करके हम अपना पद ले लेंगे। इस प्रकार से जो बात अशोभनीय है, ये हमारे पालकगण भी यहाँ उपस्थित है, इनके सामने कही गई है सिंधिया चौक से के माध्यम से। तो सिंधिया चौक से को पूरी तरह से वहाँ से हटाने की मांग कर रही है और एक आदिवासी बालक छात्रावास में आदिवासी अधीक्षक की मांग की जा रही है।